प्रोटेम स्पीकर कैंडिडेट होता है जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट हो, मतलब बुढ़वा हो, नहीं भैया। पहली जो महिला हैं जो लोकसभा की स्पीकर बनी। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन। लेकिन स्पीकर की लड़ाई के लिए एनडीए में जो दो पार्टियां हैं जिनकी वजह से एनडीए बन पाई है, टीडीपी और जेडीयू, दोनों ही चाह रहे हैं कि हमारा एक स्पीकर रहे, क्योंकि आप देख रहे हो कैबिनेट में ज्यादा इनको अच्छे पद तो नहीं दिए, रेलवेज हो गई या हेल्थ हो गई या ज्यादा अच्छी जो पावरफुल मिनिस्ट्री है वो नहीं दी गई, मछली पालन वाली मिनिस्ट्री दी गई है। लेकिन हमें क्या करना, फिलहाल में तीन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी फिलहाल में चल रहे हैं, तो रेजिग्नेशन में स्पीकर देंगे डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो देंगे स्पीकर को। मान लो दोनों को देना है तो एक तेरा और एक मेरा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कौन है कांग्रेस के सुरेश, जिनको प्रोटेम स्पीकर की तरह या प्रोटेम स्पीकर का कैंडिडेट बनाया जा रहा है कांग्रेस की साइड से। कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर तक तो समझ में आता है हमें, लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर, तो आज हम वीडियो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कौन है प्रोटेम स्पीकर, क्या होता है स्पीकर का रोल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या क्या अलाउंसेस है जो स्पीकर को मिलती है। फिलहाल में कांग्रेस के सुरेश का जो फुल फॉर्म है वो है कोंडी कुंडिल सुरेश। कांग्रेस की क्या है, कैंडिडेट फॉर द प्रोटेम स्पीकर। इनको कैंडिडेट, ये है हमारे कैंडिडेट किसके, कांग्रेस के। बहुत बढ़िया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर, सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है प्रोटेम स्पीकर की, तो आपको पता होगा कि स्पीकर के तो रोल्स पता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का रोल ये है, हमारे संविधान में कभी भी आप देख लीजिएगा स्पीकर की जगह खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मतलब जब चुनाव हो रहे थे अभी फिलहाल में, तो ओम बिरला जी अभी भी स्पीकर हैं, जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देते हैं। इस्तीफा देने के बाद जगह खाली हो जाएगी, नहीं जगह खाली नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है बाय प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर वो इंसान होता है भाई साहब, वो कैंडिडेट होता है जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट हो, मतलब बुढ़वा हो, नहीं भैया बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ हो, चुनाव जीता हो, लोकसभा के चुनाव जीता हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या हो, एक्सपीरियंस हो। अच्छा, शपथ क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, क्या है, प्रेसिडेंट चुनता है पहले सीनियर मोस्ट संसद को एज अ प्रोटेम स्पीकर, फिर जो प्रोटेम स्पीकर होता है अदर देन द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो 543 में से हैं, उनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्योंकि भाई एक साथ इतनी सारी शपथ तो नहीं दिलवा पाएगा ना प्रेसिडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट के 15% लोगों को ही क्या दिलवा सकता शपथ। बार बार ऐसे थोड़ी ना कह सकते कि हम भारत की प्रभुता और मैं मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं वगैरह, मैं फलाना। इसीलिए क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी थक ना जाएं तो क्या बनाया जाता है, एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो बाकी के लोगों को जो चुनाव जीते हैं, जो लोकसभा सीटों में चयन हुए हैं, जिनका लोकसभा सीटें जीते हैं, उनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। बहुत बढ़िया सर, सिस्टम समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताता है कि स्पीकर से रिलेटेड, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में अगर हम बताएं आपको, 93 आर्टिकल, कौन सा वाला, 93 आर्टिकल प्रोवाइड चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। 93 आर्टिकल के अकॉर्डिंग डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का रोल के बारे में बताया है। दोनों हाउस में क्या होने चाहिए, स्पीकर होने चाहिए। जैसे कि आपको अब पता ही होगा कि राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसको अपन एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, उसको क्या बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है। राज्यसभा में चेयरमैन
और लोकसभा में स्पीकर। बहुत बढ़िया है सर। और तमाम ऐसे आर्टिकल है कि 94 आर्टिकल में वेकेशन रेजिग्नेशन किस तरीके से होगा, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का सभी इंफॉर्मेशन एक ही स्लाइड में हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। रेजोल्यूशंस कैसे लाए जाएंगे और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, एक्ट वगैरह क्या क्या हैं, ये तमाम 93, 94, 95, 96 जो आर्टिकल हैं दे आर रिलेटेड टू द आवर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लेके आए हैं, जैसे कि सबसे सीनियर, सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर जो है वो है बलीराम भगत, जो कि बहुत कम समय के लिए स्पीकर बने थे 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 में। क्या नाम है इनका? बालीराम भगत। अच्छा, एक और ऐसी सेम टू सेम, उनका नाम है बलीराम, इनका नाम है बालराम। ये क्या है? सबसे लंबे समय के लिए लोकसभा स्पीकर बनाए गए थे, जो कि है 25 जनवरी 1980 से लेकर 15 जनवरी 1985 तक। और फिर इसके बाद एक बार और इनका टेन्योर चला 16 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक। अच्छा, एक और खास बात बताएं, बलराम जी जो हैं, जाकर जी हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन? बलराम जी। अच्छा, पहली जो महिला हैं जो लोकसभा की स्पीकर बनी गई, जो स्पीकर मैडम, सॉरी 2009 से लेके 2014, इनका नाम क्या है? मीरा कुमारी। आप लोग पढ़ते हो ना जनरल नॉलेज में, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, बहुत पहले पढ़ा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है मीरा कुमार। नेक्स्ट देखें तो अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार में बहुत ही डमाडोल स्थिति चल रही है। मेजोरिटी अभी फिलहाल में तो एनडीए के पास है, लेकिन स्पीकर की लड़ाई के लिए एनडीए में जो दो पार्टियां हैं जिनकी वजह से एनडीए बन पाई है, टीडीपी और जेडीयू, दोनों ही चाह रहे हैं कि हमारा एक स्पीकर रहे, क्योंकि आप देख रहे हो कैबिनेट में ज़्यादा इनको अच्छे पद तो नहीं दिए। रेलवेज हो गई या हेल्थ हो गई या ज़्यादा अच्छी जो पावरफुल मिनिस्ट्री है वो नहीं दी गई, मछली पालन वाली मिनिस्ट्री दी गई है। लेकिन हमें क्या करना फिलहाल में, इन सबसे ज़्यादा जेडीयू से ज़्यादा तो ये चाहते हैं टीडीपी वाले हमारे चंद्रबाबू नायडू जी कि इनका स्पीकर रखा जाए फ्रॉम द एनडीए साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कौन कौन है बहुत ही टॉप कैंडिडेट्स फॉर द लोकसभा स्पीकर? तो एक है दग्गुबती और एक है ओम बिरला जी, और ओम बिरला जी को तो आप जानते होंगे, एक है भर्तृहरि महताब। तीन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी फिलहाल में चल रहे हैं, आपके सामने लिस्ट है इस 2024 के लिए। और फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्पीकर, कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती हैं? तो भैया कार वगैरह तो मिलती हैं, बहुत बढ़िया है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एरोप्लेन, घर वगैरह देते हैं, ये तो फिर बेसिक सी नीड्स हो, बेसिक सी फैसिलिटीज़ हो गई। लेकिन इससे भी कई गुना अच्छी फैसिलिटी ये है कि कभी डेडलॉक कंडीशन हो जाती है कि मान लो मेजोरिटी वाले और जो विपक्ष वाले हैं, पक्ष विपक्ष वालों के बीच में ऐसा केस आ जाए कि ड्रॉ की स्थिति हो जाए, जो सीट्स हैं वो ड्रॉ की स्थिति, मतलब कि जिस बिल के रिगार्ड में मान लो कोई एक बिल निकला और 50% वोट एनडीए की साइड से मिल गए, 50% वोट इंडिया की साइड से मिल गए, तो अब ऐसी स्थिति में क्या वो बिल पास होगा या नहीं होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर। स्पीकर जहां वोट डाल देगा वैसा बिल हो जाएगा। अगर पक्ष की साइड डाल दिया तो बिल पास हो जाएगा, विपक्ष की साइड डाल दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। ये स्पीकर का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है। फिर प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट जो है वो है सर कि हमारा जो क्या लोकसभा स्पीकर को क्या हम रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी आपने आर्टिकल देखा ही था, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यदि रेजोल्यूशन लाया जाए और मेजोरिटी क्या कर दे, वोट डाल दे कि हमें स्पीकर को हटाना है, तो बिल्कुल स्पीकर हट सकता है। बिल्कुल लोकतंत्र है, सब हट जात, अच्छे लोग हट जाते। इट इज ऑल अबाउट द कंपल्सरी टू गिव द मिनिमम टू 14 डेज एडवांस नोटिस ऑफ द इंटेंशंस टू मूव द रेजोल्यूशन। लेकिन 14 दिन पहले से आपको क्या देना पड़ेगा? आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो भी हमारे स्पीकर हैं। बढ़िया है सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन अगर ये देंगे तो किसको देंगे? तो रेजिग्नेशन में स्पीकर देंगे डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो देंगे स्पीकर को। मान लो दोनों को देना है तो एक तेरा और एक मेरा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
धन्यवाद।